हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने पिछली मेरी वीडियोस देखी होगी और एनालिसिस में एक्यूरेट एनालिसिस के थ्रू आपने प्रॉफिट भी कमाया होगा। जैसे कि देखिए, ये लेवल हमने पहले डिस्कस किया हुआ था उसी वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे 11 अक्टूबर का, जो कि फ्राइडे का चार्ट है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने जैसा कि बोला हुआ था कि ये लेवल है जो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, यहीं से एक शार्प सेलिंग आ जाती है। तो हमने यहाँ पे कोई सेलिंग का प्लान नहीं किया है, बट आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था 350 के नीचे, ये यहाँ पे देखिए 350 के नीचे, एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे हमने क्या बोला था कि विल प्लान फॉर सेलिंग और पी बाई करेंगे हम इस लेवल से। बट देखो, एक कैंडल क्लोज हुई 350 के नीचे, बट दूसरी कैंडल हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए थी जो कि नहीं क्लोज हुई। ठीक है, तो यहाँ से एग्जैक्टली पुल बैक आ गया और इस लेवल तक। और जैसे कि मैंने पुराने में आपको बताया हुआ कि आप प्लीज़ ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत याद रखिए। ये कॉन्सेप्ट हर मार्केट में आपको हेल्प करेगा। ओपनिंग हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये वाला लो। अब देखो, इसके अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करना होता। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट है तो कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए मिला, बट आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको नहीं पता यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बट स्टिल जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारे 350 वाला लेवल भी यहाँ पे कंफर्म हो गया। इस लेवल को ब्रेक किया, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होगी अगर सेकेंड कैंडल के कंफर्मेशन पे, तो 210 से आपको एग्जैक्टली इस लेवल तक का पूरी 200 पॉइंट्स मिले होंगे गिरावट में। तो अगर आपने एस एल मेरे हिसाब से रखा होगा 20 to 30 पॉइंट, आई डोंट थिंक कि आपका एस एल कोई भी एरिया में कहीं भी हिट होने के लिए जा रहा है। क्लियर, आप ईजिली टारगेट ले सकते हो 20 to 30 पॉइंट का एस एल। 50 to 60 पॉइंट का टारगेट ईजिली अचीव होता है, उससे ज़्यादा ही अचीव हो जाएगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट बाइंग मैंने कब बोला था, तो एज पर दिस थिंग्स यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से 51,000 के ऊपर एग्जैक्टली, ये 51,000 पे हमने बाइंग बोली है। अब मार्केट यहाँ पे आता है 51,000 के एग्जैक्टली आजू बाजू। लो आप देखेंगे, लो लगा हुआ है 50,000, 51,005 का। तो एग्जैक्टली यहाँ से वापस से हमें क्या आ जाती है, रिकवरी आते हुए दिखाई देती है, और वो भी कितने पॉइंट की, एग्जैक्टली 240 पॉइंट। तो यहाँ पे भी कहीं 20 से 30 पॉइंट का आपका एसएल कहीं नहीं गया है। तो देखो, यहाँ पे एंट्री अगर आप लेते तो एग्जैक्टली कोई एसएल जाना नहीं था और वापस से वन वे। तो दो ट्रेड ईजिली मिलते हैं, एकदम लो रिस्क वाले। ठीक है, तो आपने अगर मेरी वीडियोस देख के ये वाले पॉइंट्स को कैप्चर किया होगा, 200 पॉइंट का और ये 200 पॉइंट का ईजिली कैप्चर करने मिला होगा विदाउट एनी एसएल, तो प्लीज़ इस ऐसी एनालिसिस के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैंने पिछली वीडियोस में क्या डिस्कस किया था, जस्ट फॉर अ वाइल। 11 अक्टूबर का आपका इंडेक्स एनालिसिस, ये देखिए, जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली मैंने कोई भी चीज़ें रब नहीं करी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा था वही चीज़ है। 350 के नीचे आपको ठीक कोई है, भी 5 मिनट की रेजिस्टेंस कैंडल दिखाई दे, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल पे कोई भी तरीके की नेगेटिव फॉर्मेशन फ्लैट ओपनिंग के बाद भी दिखाई दे तो आप सेलिंग के लिए प्लान। एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वही लिखा हुआ देखिए, जो चीज़ आपको करनी है। तो आप प्रॉपर अगर एनालिसिस के थ्रू जाओ तो आपको ईजिली ट्रेड मिलेगा विथ प्रॉफिट। ठीक है, थैंक यू। अब हम कल के लिए वीडियोस की प्लान करते, कल हम क्या कर सकते। तो आप ध्यान से देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ 1000 पॉइंट के बीच में फंसा हुआ है। वो 1000 पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं 51,750 के अराउंड और 800 के अराउंड, और दूसरा ये रेंज 50,750। तो मार्केट कुछ इस रेंज के बीच में ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ 800 आप पकड़ के चलो, तो ये लेवल हम लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन वाला और ये वाला लेवल, फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, बाद में जब एनालिसिस करेंगे तब लिख लेंगे। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है। तो आप देखेंगे ये एग्जैक्टली जो हाई है यहाँ पे 8 अक्टूबर, यस, ये एग्जैक्टली ये हाई लगा हुआ है 700 के अराउंड। और उसी समय 2-4 दिन से आप देखेंगे
ये लो लगा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट हम मान के चलते हैं इस लेवल के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अब करना क्या है कल के लिए, तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे सप्लाई जोन है हमारा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, इसके बीच में मार्केट घूम रहा है। तो हमारे लिए अब न्यू एंट्रीज कहाँ बनती है, फिलहाल सबसे पहले जो कल के लिए हमारी एंट्रीज बनती है, एसजीएक्स निफ्टी तो वैसे पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है, तो हमारे लिए बाइंग का मोमेंटम ही अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे बाई प्लान करेंगे, बाई एट द लेवल ऑफ 250 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। बाइंग हम प्लान करेंगे निफ्टी में 250 के ऊपर, एग्जैक्टली 250 के ऊपर। तो ये वाले को मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड। इस भाई को ले लेते हैं लिखने के लिए। बाइंग अब कम करने वाले हैं 51,250। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट का एसएल, टारगेट 50 to 60 अगेन आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पहला लेवल तो ये रहेगा। अब ये वाला हमारे किसी काम का नहीं, फिलहाल के लिए हम इसे रब कर दे रहे हैं, ये वाला। ठीक है, और सेल अप का प्लान करेंगे, तो सेल अप का आएगा 50,750 के नीचे। 750 के नीचे अगर आएगा सेलिंग, तो आप पीबीसी का उठा सकते हैं एसएल 50 से 60 पॉइंट। अगर ये यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जाता है, तो कम से कम बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा, यहाँ से डेड फॉल कह सकते हैं आप यहाँ से, ऑलमोस्ट सपोज करो, क्योंकि यहाँ से बार बार, एक मिनट, बायर यहाँ से पुश कर रहे बार बार और सेलर यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो अगर ये इसके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो 750 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये लेवल हमने बहुत बार मार्क किया हुआ है। एक सेकेंड, ये डिलीट कर देते हैं, ये फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इस लेवल, क्योंकि ये लेवल से हमें एक बार बाउंस बैक मिला था, और इस लेवल के बाद हमें वापस से ये लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे, तो हमें यहाँ से बार बार सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि एक बार यहाँ से, एक बार स्ट्रांगली यहाँ से, फिर एक बार यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मार्केट और इसको धीरे से ब्रेक करता है। 15 मिनट की कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करती है, तो ये हुज फॉल आने की कंडीशन से यहाँ से हमें डेड फॉल आते हुए दिखाई देगा, बड़ा फॉल आते हुए, एग्रेसिव सेलिंग आते हुए दिखाई देगी। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 51,250 के ऊपर आप बाई करेंगे, इस लेवल के ऊपर 20 से 30 पॉइंट का एसएल, और सेल आप करेंगे 50,750 के अंदर। ये रेंज है हमारी मंडे के लिए। ठीक है, 14 अक्टूबर के लिए ये रेंज रहेगी। तो आप प्लीज़ नोट करके रख लीजिए आपको ट्रेड कहाँ क्या कैसे करना है। ठीक है, अब हम करते हैं, और ओपनिंग हाई लो प्लीज़ मार्क करिए, बेसिक रूल है, ये वाला बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर इस लेवल, इसके हिसाब से आप चलो तो आपको कभी लॉस ही नहीं होगा। जो भी पहली कैंडल हो 5 मिनट की और 15 मिनट की मार्क कर लो, आपको हमेशा ट्रेड उसके बाहर ही लेना है, उस कैंडल के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी के लिए भी देखो, ये भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था 890 से 930 के बीच में बाई करना है। तो देखिए 15 मिनट की कैंडल फर्स्ट लो आया कुछ 935 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे आप लो चेक करेंगे, लो 934 एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए लो कितना है, ये चेंज होगी कैंडल, 2 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लो आपको दिखाई दे रहा होगा 934 का, तो यहीं पे आपकी बाइंग एंट्री बन जाती थी, क्योंकि 890 से 930 के बीच में बाई करना है। 20 से 30 का एसएल, आपका एसएल कभी भी नहीं हिट हुआ, और आपको ईजिली यहाँ से पहली कैंडल में ट्रेड मिल गया होगा, और वो टारगेट्स भी मिले होंगे। ठीक है, आराम से टारगेट्स मिल गए होंगे। और नेक्स्ट हमारी सेलिंग कब करनी थी हमें, तो 25,090 से 130, तो यहाँ तक तो मार्केट गया ही नहीं है उस दिन के लिए। बट यहाँ से अगर वापस से आया, तो वापस हमारी यही रेंज थी
जो कि मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जैसे एक्ट करी, तो वापस आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए दिखाई दी। यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेट मूव मिला है, बट स्टिल एसएल तो आपका कोई भी एंगल से नहीं गया होगा। आई होप आपने यहाँ भी ट्रेड किया होगा और प्रॉफिट अर्न किया होगा। ठीक है, अब कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं, कल हमें क्या करना है। तो निफ्टी का डिमांड जोन यही एरिया है। ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, 890 वाला एरिया अभी भी डिमांड जोन है। अगर हमें यहाँ कहीं भी दिखाई देता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बट इसको अगर ब्रेक कर देता है तो ऐसा नहीं कि हम बाइंग करेंगे, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और दूसरा, बाइंग अब हम करेंगे इस लेवल के ऊपर। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करके पहुँचता और लॉन्ग बाइंग करनी है तो लंबी बाइंग हमें यहाँ से आते हुए दिखाई देगी और बड़े रिवर्सल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरी बार ये यहीं पे है, तीसरी बार ऑलमोस्ट यहीं पे है, तो बार बार ये रेजिस्टेंस बना बना के और यहाँ से अब यू शेप आप देखेंगे कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो हमें बड़ी बाइंग आते हुए दिखाई देगी। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो यही लेवल अभी वापस से चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि यही लेवल से हमें बाइंग करनी है। और सेलिंग 150, 130, 190 ये थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि ये वाला लेवल अब ये लेवल है हमारे लिए। वन 115 से 130 के बीच में पी वाला लेके हम 20 से 30 पॉइंट का एसएल देके 50 से 60 पॉइंट की ट्रेड प्लान कर सकें। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ, ये लेवल 930, तो यहाँ से हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लिए एक्ट करें, हम ग्रीन बना रहे हैं इसको ग्रीन। ये हमारे लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, हम इसे रेड बना दे रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो हमारे लिए अब जो पहला जो मेजर बाइंग लेवल है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, एक तो बाइंग मैंने नीचे से दिया और एक बाइंग मैंने ऊपर से भी दी है ना, तो ये भी लिख लेते हैं, सॉरी। बाइंग अब यहाँ पे भी कर सकते हैं आप 25,000 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि जैसा SGX निफ्टी दिखा रहा है, अगर हम कल गैप अप ओपन करते हैं और ये लेवल ब्रेक होता है तो हम बाइंग कर लेंगे यही लेवल का सी SL 20 से 30 पॉइंट का, और टारगेट हमारा रहेगा 50 to 60 पॉइंट का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब हम उन 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम हर वीडियोस में अपने देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वी-मार्ट। वी-मार्ट मैंने बहुत बार दिया, बट हमारे बाइंग लेवल से ही मतलब वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगेन यू कैन सी दी बाइंग लेवल इंटैक्ट यही रहने वाला है। आप वॉच लिस्ट में रखिए और आपको बाइंग आते हुए दिखाई दे तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बाई अबोव दिस लेवल। क्लियर है? आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से इसी रेंज के अंदर वी-मार्ट फंसा हुआ है और अपर एंड पे बार बार ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा लेवल, ये देखो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस मिल रहा है इस बेचारे को, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें तगड़ी बाइंग आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, ये वी-मार्ट का है, हमने एनालिसिस पहले भी किया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट स्टॉक हमारा देखते हैं IIFL है। यहाँ पे हम बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे, तो बाइंग रहेगा 472 के ऊपर। एसएल हमारा रहेगा 470 का। देखो 2 रुपये का एसएल है, इतना तो ईजिली आप बेयर कर सकते हैं, आप क्वांटिटी मैनेज करिए। ठीक है, 474 को लग रहा होगा 1-2 रुपया, बट यस टारगेट आना बड़ी बात है। क्वांटिटी आपकी हुई तो आप इसी में बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, बाइंग इस लेवल के ऊपर IFL में। नेक्स्ट है हमारा ओलेक्ट्रा।
ओलेक्ट्रा मेरा फेवरेट स्टॉक में से एक है जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो में भी रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करनी है, डेट इज 1770, ये लेवल के ऊपर, ठीक है। इसको हमने पहले भी लिया था बाइंग के लिए। अब यहाँ पे बाइंग आपको करनी है, बाइंग 770। स्विंग में भी ले सकते हैं अगर आप में आपके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो तो, ठीक है। टारगेट आपका फर्स्ट 779 है, देन 783 है, देन 1787 है, ठीक है। ये लेवल्स के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 टारगेट के लिए आप ओलेक्ट्रा को भी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओलेक्ट्रा के बाद जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है टाटा मोटर्स। तो गिरावट में ज़रूर टाटा मोटर्स को आप स्विंग के लिए लीजिए, ठीक है। टाटा मोटर्स जो अभी जो एक लेवल है, मैं स्विंग के लिए देख लेता हूँ एक बार, मुझे स्विंग के लिए बता दूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है इस जगह पे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये ब्रेक होगा तो हमें नीचे एवरेज करने का मौका मिलेगा, बट ये जहाँ पे है अभी अवेलेबल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। अब जाके सेल्स का डेटा देखिए, सेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसकी, ठीक है। तो आप स्विंग के लिए उठा सकते हैं इसे, स्विंग कॉल के लिए मैं लिख देता हूँ, स्विंग कॉल बाई 930 एट करंट लेवल। टारगेट आपका 1170 का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एसएल लेना है, तो एसएल बहुत छोटा सा था, 910 के अराउंड रखिए, ठीक। ये लेवल ब्रेक हो तो आप निकल सकते हैं, बट इसके साथ आप बाइंग कर सकते हैं 910 एग्जैक्टली ये, ठीक है। इस स्विंग के लो के नीचे हमने रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो इंट्राडे के लिए है वो सारेगामा। ठीक है, सारेगामा में देखो, ऐसे तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा सेलिंग प्लान करना है, एक सेकेंड, बट आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इसका, ठीक है। तो इस लेवल में आपको कल सारेगामा मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग बाई नियर अबाउट 880 टू 878, और एसएल आपका 7 से 8 रुपये। टारगेट आपके 14 से 16 रुपीस रहेंगे सारेगामा में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स में भी हमारा बाई का ही रहेगा व्यू, ठीक है। बाई 605 के ऊपर, एसएल आपका 7 to 8 रुपीस, टारगेट्स आपके 14 से 16 रुपीस। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द ग्रैनुअल ऑल्सो, कि 605 के ऊपर आपको मिल जाएगा और बाइंग करिए और टारगेट लीजिए। आपको मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वही लेवल्स हर बार आपको देखने के मिलेंगे जो हम डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।